अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक छोटी सी मिसाल है, शायद फिट ना होती हो लेकिन यहाँ देना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सिनेमा में जाएँ, किसी भी थिएटर में जाएँ, वहाँ पे आपको सीटें नहीं मिलती बैठने के लिए, हाउस फुल होता है। किसी मस्जिद में जाएँ तो आपको अगली 2 सफ़े बड़ी मुश्किल से पूरी होती नज़र आती हैं। तो क्यों फैसला इस बात पे होगा कि सिनेमा ठीक है या सिनेमा में लोग ज़्यादा हैं तो ये अच्छा काम है, मस्जिद में लोग कम हैं तो इसलिए ये बुरा काम है। अगर इस पे फैसला होगा तो फिर इमरान खान का जलसा अगर बड़ा है तो फिर इमरान खान सच्चा है और अगर जलसा छोटा होता, जिनका छोटा है वो गलत है, तो हम आपकी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। जल्द से बड़े करने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपके जल्द से बड़े करने से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है? क्या आपके बड़े जलसे करने से आम इंसान को रोज़गार मिल रहा है? क्या आपके जलसे करने से पाकिस्तान की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो रहा है? क्या आपके जलसे बड़े करने से नौजवान नस्ल की अच्छी तरबियत हो रही है? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम इमरान खान साहब एप्रिशिएट करते हैं कि आपने पेशावर में बहुत बड़ा जलसा किया। लेकिन क्या आप ऐसे जलसे करके जहाँ पे आपकी हुकूमत हो, जहाँ पे आप लोगों को इकट्ठे कर सकते हो, जहाँ पे पूरे सूबे के लोग आए हों, अगर वहाँ पे 10, 15, 20,000 बंदे इकट्ठे हो भी जाएँ तो इसका मतलब ये कहाँ से निकलता है कि आपका बयानिया दुरुस्त है। इमरान खान साहब आपका बयानिया बहुत गलत है, आपका बयानिया इस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ है। इमरान खान साहब आप जब हुकूमत में नहीं थे, जब आपको हुकूमत नहीं मिले थे, आप तब भी फ़ौज के खिलाफ थे। इमरान खान साहब आप तब भी फ़ौज को गालियाँ निकालते थे। इमरान खान साहब इंडिया में बैठ के आप अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के हमेशा फ़ौज को बुरा-भला कहते थे जब आप इक़्तिदार में नहीं थे। आपने अपनी ज़ुबान कुछ अरसे के लिए ज़ाहिरी तौर पर बंद की, लेकिन दिल में वही बुग़्ज़ रखा अपनी पाक आर्मी के खिलाफ जब आप इक़्तिदार में आए। लेकिन जब भी मौका मिलता था, चाहे वो ईरान में बैठ के कहते थे कि ईरान के अंदर जो भी उल्टे-सीधे काम है वो पाकिस्तान करवाता है। जब आप अमेरिका में जाते थे तो कहते थे कि तालिबान को हमने बनाया है, आप तब भी ये बातें करते थे, लेकिन इक़्तिदार में थे, आपकी बातें काबिल बर्दाश्त कर ली जाती थी। लेकिन आप अदारे के खिलाफ हैं और आज आप अदारे के इस हद तक खराब चले चले गए हैं कि आपकी वजह से आपके जो फॉलोअर हैं वो अदारे को सरेआम गालियाँ निकाल रहे हैं। अदारे के सरबराह के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं और ट्रेंड भी इस किस्म के चला रहे हैं कि उसको देखना जो है वो मतलब अब मैं उस पे क्या कहूँ? अगर आपकी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान आगे जा रहा है तो फिर हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इमरान खान साहब। आपकी इन बातों, इन जलसे-जुलूसों की वजह से हमारा पाकिस्तान मज़ीद डाउन हो रहा है। आप इक़्तिदार में रहे, आपने आम इंसान की ज़िंदगी मुश्किल बनाई। आपने 105 100 वाला डॉलर 190 पर लेके गए। आप घी का डब्बा 100 से 450 का लेके गए। आप 200 250 का जो आटे का बोरी होती थी उसको आप 600 पे लेके गए। आपने आम ज़िंदगी इंसान की अजीरन की जब इक़्तिदार में थे और अगर इक़्तिदार से निकले हैं तो भी आप उसी डगर पे हैं, उसी लाइन पर हैं। आने वाले अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उनको कह रहे हैं मैं नहीं करने दूँगा। क्या नहीं करने देंगे? चीज़ें सस्ती नहीं करने देंगे। क्या नहीं करने देंगे? अवाम को रिलीफ नहीं देने देंगे। क्योंकि आप करेंगे जलसे और जुलूस, आप करेंगे शहर बंद, आप करेंगे सड़कें बंद, आप दुनिया में मैसेज देंगे पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क है, ये देंगे मैसेज में, हालाँकि ये सब कुछ आप खुद करके गए हैं। इमरान खान साहब आपने कल ये भी फरमाया कि ये 1970 नहीं है कि अमेरिका बहादुर वहाँ से बैठ के मेरी हुकूमत गिरा दे। कौन-सा अमेरिका बहादुर? जिसकी झोली में आप जाके बैठे थे ट्रंप के दौरे हुकूमत में, जहाँ पे जाके आप कश्मीर का सौदा करके आए थे और पाकिस्तान में आकर कहा था कि मैं वर्ल्ड कप की जीत के आया हूँ। कौन-सा अमेरिका आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है? और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अपोज़िशन के पास अगर बंदे ज़्यादा हैं और वो आपको तहरीक-ए-अदम-इत्तेमाद के ज़रिए घर भेज दे, तो ये साजिश गैर मुल्की साजिश है। ये किस कानून में लिखा हुआ है इमरान खान साहब? क्या सबूत है? वो खत वाली कहानी है, अगले 2-4 दिन में मुर्दा होने वाली है। आपको नज़र आ जाएगा, आपको दिन में तारे आ जाएँगे कि आपने क्या गलती की है। आपने पाकिस्तान की सालमियत से खेला है, आपने पाकिस्तान के अदारों की सलमियत से खेला है, आपने उनको तबाह-ओ-बर्बाद करने की कोशिश की है, जो अपने नापाक इरादों में आप कामयाब नहीं होंगे। कल आपने ये फरमाया कि ये जो एटमी पावर है, इसका हैंडओवर पीएमएलएन को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना दें। शर्म तो नहीं आई होगी आपको? आपने अपने बड़े जो आबाओ-अजदाद थे, उनका हाल देखा था? उनका नाम लिया है कभी किसी जलसे में बताया कि 90,000 कैदी कौन करवा के आया था? उस 90,000 कैदी को छुड़वा के कौन लेके आया था? भुट्टो लेके आया था। किसने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएँगे? भुट्टो ने कहा था, शुरू भी किया था। वो चलता भी रहा था और उसके बाद किसको 5 अरब रुपए की ऑफर हुई थी स्विस बैंक में? नवाज शरीफ को थी। किसको कहा था कि इबरत का निशान बना देंगे? नवाज शरीफ को धमकी मिली थी। पाकिस्तान की तमाम दुनिया से जो राब्ते तलक खत्म हुए थे, किसके दौर में? नवाज शरीफ के दौर में। वजह क्या बना था? एटमी बम चलाकर पाकिस्तान को हमेशा के लिए सेफ कर लिया था। आज अगर इंडिया की जुर्रत और हिम्मत नहीं है, तो इस वजह से नहीं है कि नवाज शरीफ ने वो एटमी बम धमाके किए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चलाए और आप ये कह रहे हैं जलसे में खड़े होके इनके हवाले ना किया जाए, इनसे सेफ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आप नियाज़ी खानदान से हैं।
और नियाज़ी खानदान के बारे में मैं कभी बुरी बात नहीं करता, क्योंकि माशाल्लाह आपके खानदान में बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े कद्दावर लोग हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगियाँ सेहत दे। लेकिन आपने एक गंदा बच्चा निकला और उसने पूरे खानदान को हर जगह पे नाम बर्बाद किया हुआ है। इमरान खान साहब, सेफ आपके हाथों में नहीं था। हमें तो डर है कि खुदा ना करे आप कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर गए, या आपने आपने ऐसी हरकत करने की कोशिश की। डॉक्टर दानिश ने हमें बताया कि आप चाहते थे कि आप एक्सेस दी जाए, लेकिन आपको एक्सेस नहीं दी गई। वहाँ पे एक लिमिट, उससे आगे आपको नहीं जाने दिया मोहित यूसुफ के साथ। आपने बहुत हाथ पैर मारे, अंदाज़ा है, पता है। तो आप कह रहे हैं कि ये नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के हाथ माने थे। शर्म आनी चाहिए इमरान खान साहब आपको। और थोड़ी-सी शर्म इसलिए भी आनी चाहिए, रमज़ान का महीना है, लोगों की मुश्किलात में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। बजाय इसके कि शेल्टर दें, लोगों को जाएँ आप, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? अगला इलेक्शन आ जाएगा, वो लड़ लीजिएगा, फिर जीत के आ जाइएगा, लोग तो आपके साथ हैं। इसमें इतनी बड़ी तकलीफ वाली बात क्या है? लेकिन आप चाहते हैं कि इस मुल्क के हमेशा के लिए इक़्तिदार पे आप बैठे रहें। तबाह व बर्बाद इस मुल्क को करते रहें, और अगर इस मुल्क को ठीक करने के लिए एक डॉक्टरों की हुकूमत आ गई है, डॉक्टर शहबाज शरीफ, डॉक्टर नवाज़ शरीफ, डॉक्टर इसहाक डार, तो आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर ऑपरेशन ना करें। आप चाहते हैं कि ये मरीज़ तड़प-तड़प कर मर जाए, इसका इलाज कोई ना किया जाए, इसको ब्लड ना लगाया जाए, इसको ऑक्सीजन ना लगाई जाए, सिर्फ़ मरने दें, तड़पने दें, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश है। ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती इमरान खान साहब। आप खुदा के वास्ते अब घर चले जाएँ, आराम करें। इससे पहले कि पाकिस्तान की अवाम को, जो भी आप ज़हनी दिमागी तौर पे कुछ लोगों को मफलूज कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में जो अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी है, वो इस वजह से नहीं लगी कि उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया? क्या इस वजह से नहीं लगी कि वो पाकिस्तान का झंडा जलाना चाहते थे? जनाब वली, आज आप क्या कर रहे हैं? आपके पार्टी के लोग पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं। आपके लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट जला रहे हैं। क्या कोई इस हद तक जा सकता है? भुट्टो की शहादत के वक़्त किसी ने पासपोर्ट जलाया? बेनज़ीर की शहादत के वक़्त किसी ने पासपोर्ट जलाया? नवाज़ शरीफ को 2 दफ़ा मुल्क बदल कर दिया, किसी ने पासपोर्ट जलाया? नहीं जलाया। झंडा जलाया? नहीं जलाया। आपके फॉलोवर जला रहे हैं, और आपकी ज़ुबान पर, आपके ट्विटर पर एक भी दफ़ा ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुई कि ये काम ना करें। आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ना झंडे जलाए जाए, ना पासपोर्ट जलाया जाए, बल्कि आप जलसे में खड़े होकर शह दे रहे हैं कि सोशल मीडिया वालों को जो उठा रहा है, मैं उनको देख लूँगा। किसको देख लेंगे? अगर पाकिस्तान की आर्मी पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी की इज़्ज़त पर हमले हो रहे हैं ट्विटर से, और अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप आकर उनको देख लेंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है, देखें। मेरे ख्याल में चाहिए फ़ौज को भी, वो भी आपको देखें। जितना ढील दी उन्होंने, आज ज़ुबान बोल रहे हैं, ये खैर शायद कहना नहीं चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बोल रहे हैं। उन्होंने आपको लाड प्यार दिया, इस वक़्त इतना बड़ा पौधा कर दिया, और अब आप उनके लिए थ्रेट बन रहे हैं। बल्कि आप सिर्फ़ अदारे के लिए थ्रेट नहीं बन रहे, आप पूरे पाकिस्तान की सालमियत की थ्रेट बन रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको 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 कोई अक़ल दे, इतनी अक़ल दे कि कम से कम आप ये सोच सकें कि यार, जिस इज़्ज़त मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी, प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप का जितवाया, जिस मुल्क की अवाम की दुआओं की वजह से आज आपने इतने बड़े अस्पताल बनाए, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इज़्ज़त दी, वो रास नहीं है। आप उस मुल्क को तबाह करने पे डटे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा नहीं होने देगी। दोस्तों, अपना ख़्याल रखें, और इस नौसरबाज़ के झांसे में बिल्कुल ना आएँ। ये जादूगर है, बातों से आपको चिकनी-चौड़ी बातें करेगा, नज़र आ रहा होता है झूठ है, शैतान का दूसरा रूप है, शैतान का बहुत बड़ा दूसरा रूप है इमरान खान। आपको शैतान भी वर्गलाता है, शैतान भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाता है जो हकीकत में नहीं होती। लेकिन वो आपको ऐसी ड्रामेबाज़ियाँ, रंगबाज़ियाँ, सोहनी-सोहनी चीज़ें दिखा के आपको गुमराह करता है। बिल्कुल ऐसे ही इमरान खान भी एक शैतान है, और शैतान की तरह इस कौम को गुमराह कर रहा है, ख़ास तौर पर इस बच्चे, इस मुल्क के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नवाज़ शरीफ के हाथों और पीपल्स पार्टी के हाथों जितना एटॉमिक बम सेफ है, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी के हाथों सेफ नहीं है, क्योंकि बनाने वाले वो हैं, चलाने वाले वो हैं, शुरू करने वाले वो हैं, पाया तकमील तक पहुँचाने वाले वो हैं, और ये न्याज़ी कह रहा है कि उनके हवाले ना करें, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपना करम रखे, रहम रखे, अपना भी ख्याल रखें, रमज़ान शरीफ में दूसरों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।